डियर स्टूडेंट्स, 70th बीपीएससी की तैयारी से रिलेटेड आज दूसरा टॉपिक आ चुका है। कल पहला टॉपिक स्टार्ट हुआ था। उम्मीद है कि इस टॉपिक को करने में आपको कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मैसेज बॉक्स में जाकर मैसेज कर सकते हैं। चलिए आज जो सेकंड टॉपिक है इसका डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या नया है। अधिकतर टॉपिक्स आज के आप देख रहे होंगे कि रिपीटेड है। पूरा एनसीईआरटी जो ओरिजिनल एनसीईआरटी है रिपीटेड है। करंट अफेयर्स को भी हमने एज इट इज छोड़ दिया है और बिहार स्पेशल को भी एज इट इज छोड़ दिया है। हाँ, पहला टॉपिक जो आज है जो भारतीय इतिहास के स्रोत हैं उसका नेक्स्ट आगे का टॉपिक आपको करना है, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य, खुदाई में मिलने वाले उत्खननीय साक्ष्य करना है और अभिलेखीय साक्ष्य करना है, इंस्क्रिप्शंस को। उसके बाद क्रॉन का ही एक भौगोलिक परिचय हम लोग कर रहे हैं जो भारतीय भूगोल का टॉपिक है। उसमें भी आगे बढ़ना है। आधा पेज बचा हुआ था, यानी आधा टॉपिक बचा हुआ था। जो फिजिकल नेचर ऑफ इंडिया है उसका नेक्स्ट आधा पार्ट आपको करना है। हाँ, स्पेक्ट्रम में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम में अब यूरोपियनों का आगमन हम लोग कर रहे हैं तो अब पुर्तगाली करना है। अब पुर्तगाली स्पेक्ट्रम में बड़ा टॉपिक है, इसमें भी आपको केवल आधा पार्ट करना है। साथ ही हम बता दें स्पेक्ट्रम में अलग अलग कलर के अलग अलग एडिशन के स्पेक्ट्रम के बुक्स मिलते हैं। अगर पुराना है तो भी चलेगा, ब्लैक कलर वाला, व्हाइट कलर वाला, महात्मा गांधी वाला, या अभी रिसेंट आया है 2023 का एडिशन, किसी से भी कीजिए, अंदर में कंटेंट सेम है। उसके बाद एम लक्ष्मीकांत में भी आगे हम लोग बढ़ेंगे जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था। अब आगे का 4 चार्टर एक्ट है, लेकिन आपको केवल 3 चार्टर एक्ट करना है। चार्टर यानी आदेश, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी के द्वारा जो आगे के व्यापार के लिए आगे 20 सालों के लिए जो एक्सटेंशन मिला, यही चार्टर एक्ट के रूप में आया। पहला चार्टर एक्ट आया 1793 में, टोटल 4 आया। 1813 में आया, 1833 में आया, 1853 में आया। लास्ट चार्टर एक्ट 1853 में आया। आज आपको 1833 तक पढ़ना है। उसको महेश बर्नवाल में भी आगे हम लोग बढ़ेंगे जिसमें हम लोग ब्रह्मांड कर रहे हैं यानी यूनिवर्स कर रहे हैं। अब आकाश गंगा की ओर बढ़ेंगे। कल के टॉपिक में आपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ा, उसके सिद्धांत पढ़े। अब आकाश गंगा को पढ़ेंगे और उसके बाद तारे यानी स्टार्स को हम लोग पढ़ेंगे। जो सोलर सिस्टम है वो भी किसी आकाश गंगा के चारों ओर घूम रहा है। ये कौन सी आकाश गंगा है, यानी हमारे सूर्य की आकाश गंगा कौन सी है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें हम मंदाकिनी या मिल्की वे भी कहते हैं। ऐसे अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं। और सूर्य का सबसे निकट का आकाश गंगा कौन सा है? तो एंड्रोमेडा है। उसके बाद जो एनसीईआरटी नोट्स है अरिहंत का, उसमें हम लोग अब क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव हैं उनका आरंभिक जो वर्गीकरण हुआ कार्ल लिनियस ने किया, रॉबर्ट विटेकर ने किया, तो इनके डिटेल्स आप करेंगे। उसके बाद सारा टॉपिक रिपीटेड है, यानी स्टार्ट के 6 टॉपिक्स आज नए हैं, बाकी सब रिपीटेड है। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अखबार हम कैसे पढ़े, बता दीजिए। बहुत सारे लोगों ने अखबार पढ़ना शुरू किया है। अब फिर से कह दें कि अखबार जब पढ़िए तो ऐसा नहीं है कि 2-3 घंटे आप लगा दें। आधे घंटे से 45 मिनट बस इतना ही देना है। अगर आपके पास स्टडी आवर 4, 5, 6 घंटे या उससे अधिक है, लेकिन जिनके पास स्टडी आवर कम है वे आधे घंटे से ज्यादा ना दें। पढ़ना कैसे है आज का देख लीजिए। आज का जो अखबार है आइए उसे समझते हैं। हालांकि अखबार या पेपर के डिटेल्स हम शॉर्ट्स में डालते रहेंगे। आजकल करंट अफेयर्स हम शॉर्ट्स में डाल रहे हैं, लेकिन 1 मिनट में सब कुछ देना होता है तो जल्दी जल्दी कहना होता है, बताना होता है। फिर भी अखबारों के डिटेल्स हम शॉर्ट्स में डाल देंगे, यूट्यूब पे आएगा। देखिए आज जो आया, हम दैनिक भास्कर का डिटेल्स दे रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण आया। अब देखिए इसमें पीटी के तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये मेंस का भी क्वेश्चन बन जाता है। 2 साल पहले स्मार्ट सिटी मिशन पर क्वेश्चन आया था। अब जब आप स्मार्ट सिटी मिशन पे लिखेंगे 38 मार्क्स का क्वेश्चन, तो क्या क्या आप लिखेंगे? अपने डेटा को देंगे। ये कितना इंपॉर्टेंट डेटा है, स्वच्छता सर्वेक्षण स्मार्ट सिटी का एक और आधार तो महत्वपूर्ण हो जाता है, एसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसका नेक्स्ट देखिए, गरीबी नहीं रोक सकती रास्ता। आज के युवा आगे बढ़ना चाहते हैं तो कैसे, वो क्या क्या कर रहे हैं? अरे यहाँ पर कैसे लोन लेकर वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, नौकरियां लेकर लोन चुका रहे हैं। ये कहाँ यूज होगा? ये पीटी का क्वेश्चन नहीं है, पीटी का पॉइंट नहीं है, ये मेंस में आपके यूज होगा, या तो जीएस में कहीं पर, नहीं तो फिर एसे में इसका बड़ा महत्वपूर्ण यूज है। उद्देश्य क्या है कि आपके पास फैक्ट होना चाहिए। जब आप निबंध लिख रहे हो तो शॉर्ट ऑफ फैक्ट्स आप हो जाते हैं। कहां से आप फैक्ट्स लाएंगे? तो जितना आप पढ़ेंगे, जितनी बातें आपके दिमाग में होंगी, जितना तथ्य होगा, उतना ही आपका एक्सप्रेशन होगा। तो एक यहां पर भी पॉइंट मिल जाता है कि गरीबी आज आपके विकास, आपके सपनों को पूरा करने में बाधा नहीं बन सकती। उसको देखिए नेक्स्ट पेज पर आ गया, सरोगेसी से संबंधित एक निर्णय आया है कोर्ट का। सरोगेसी यानी किराए की कोख पर। अब देखिए यहां पर भी कुछ फैक्ट्स आपका निकल आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब बात होगी सरोगेसी आ सकता है, या किसी नैतिक कानून या नैतिक तथ्यों की बात होगी, नैतिक तथ्यों पर आधारित कोई ऐसे निबंध होगा तो वहां पर भी ये डाल सकते हैं आप। इसी पेज पर देखिए जो सुपर रिच हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, वो कैसे कैसे परोपकारी कार्य कर सकते हैं या कर रहे हैं। तो मोरल वैल्यूज पर, नैतिकता पर, यहां से भी आप तथ्य उठा सकते हैं। जब आप पढ़े रहेंगे तभी तो होगा ये सब। उसके बाद देखिए एडिटोरियल पेज पर आज सरकार की जो गारंटी है कि 2028 तक $5 ट्रिलियन बन जाना है, 2047 तक $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना है। ये सब इकोनॉमी में भी
मेंस के क्वेश्चन लिखने में, यहां तक कि ऐसे निबंध में भी है, तो वहां पर भी इन तथ्यों को आप रख सकते हैं। कैसे 5 ट्रिलियन या 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बनेगा, उसका बड़ा अच्छा आर्टिकल यहां पर है एडिटोरियल पेज पर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी या अर्थव्यवस्था संबंधित, पेज नंबर 11 पर। अब देखिए आईटी सेक्टर का कितना बड़ा डाटा है। इनकी 70% आय अब टेक्नोलॉजी बेस्ड, विशेषकर एआई आधारित हो गई। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण डेटा यहां पर भी दिखाई दे रहा है। और एक छोटा सा आर्टिकल है, सोने का दाम हाल के दिनों में बढ़ गया है। किस कारण से? देखिए सेंट्रल बैंक ने बहुत सारा सोना खरीदा, तो सोने का अभाव हो गया, डिमांड बढ़ने से उसका अभाव हो गया, इसकी कीमतें बढ़ गई। तो ये छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन एक पॉइंट आपको मिल जाता है। उसका नेक्स्ट पेज नंबर 13 पर देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि किस तरह से सैटेलाइट्स की संख्या बढ़ रही है। आने वाले समय में 10 लाख से भी अधिक ऐसे छोटे बड़े सैटेलाइट हो सकते हैं अंतरिक्ष में। अब बताइए ये कचरा प्रदूषण बढ़ाएंगे कि नहीं, दूसरे खतरों को बढ़ाएंगे कि नहीं, इनके कचरे धरती पर गिर सकते हैं। तो एक अच्छा आर्टिकल यहां पर भी दिख रहा है। तो आपने देखा कि अगर एक दिन के पेपर की बात करें, आप पढ़ने बैठेंगे, तथ्यों को निकालने में बैठेंगे, तो पीटी मेंस या निबंध से रिलेटेड इतने सारे फैक्ट्स आ जाते हैं कि एक भी आप छोड़ नहीं सकते। एक दिन के अखबार से हमने आज आपको 7 पॉइंट्स बताया कि कैसे जीएस पेपर में, पीटी में या निबंध लेखन में इन फैक्ट्स का, तथ्यों का आपको महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग दिखेगा। एनीवे, कुल मिलाकर उद्देश्य यह है कि पढ़ते रहिए, लगे रहिए, पॉजिटिव सोच रखिए, काम करते रहिए, हिम्मत रखिए, सपनों का पीछा कीजिए और उसकी प्राप्ति का मार्ग कौन कौन सा है उस पर चिंतन मनन करते रहिए। निसंदेह आने वाले समय में आप भी बड़े सफल, धनी और लक्ष्य प्राप्त करने वाले लोगों में शामिल होंगे या शामिल होंगी। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।